क्या ब्रह्मांड किसी बड़े से जीव का दिमाग है, या फिर क्या हमारा दिमाग खुद में एक छोटा सा यूनिवर्स है? क्या कनेक्शन है हमारे छोटे से दिमाग का इस विशालकाय ब्रह्मांड के साथ? हमारा यूनिवर्स खुद के बने हुए नियमों पर काम करता है। इसमें नई तारों का जन्म होता है, नई प्लैनेट्स बनते हैं, नए जीवन की शुरुआत होती है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या चीज है जो हमें इस दुनिया के साथ जोड़ती है? अगर इंसान के अंदर से वह चीज निकल जाए तो उसका इस दुनिया के साथ कनेक्शन ही टूट जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्शसनेस यानी चेतन की। इंसानी शरीर में चेतना ही वह चीज है जो एक मरे हुए इंसान और एक जिंदा इंसान में फर्क पैदा करती है। आपको क्या लगता है कि यह विशालकाय ब्रह्मांड जिसमें जन्म और मृत्यु का प्रोसेस चलता रहता है, नई तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं, यह ब्रह्मांड जो सबको जीवन देता है, क्या इस ब्रह्मांड की खुद की कोई चेतन है जो इस ब्रह्मांड को चल रही है? प्राचीन समय से ही लोग इस बुद्धि को समझने की कोशिश करते आए हैं कि हमारी यह दुनिया आखिर काम कैसे करती है, और आज भी हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में लगे हुए हैं। आज हम अपने ब्रह्मांड को जैसा देखते हैं, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग से अस्तित्व में आया। समय के साथ इसमें आइटम्स और मॉलिक्यूल्स बने, इसके बाद तारा, प्लैनेट्स और गैलेक्सी का निर्माण हुआ। बाद में इसमें नए जीवन की शुरुआत हुई जिसमें ब्रह्मांड ने कॉन्शसनेस यानी चेतन डाल दी, और आज के चेतनशील इंसान यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके अंदर यह चेतना आई कहां से। आज हम इंसानों को ऐसा लगता है कि हमसे बुद्धिमान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम इंसान वह छोटे से प्राणी हैं जो एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, और वह ग्रह एक विशालकाय तारे का चक्कर लगा रहा है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे अरबन खरगोन तारे हैं जिनके चारों ओर हमारे जैसे ना जाने कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी इस ब्रह्मांड में आसानक गैलेक्सी मौजूद है जो इस ब्रह्मांड में चारों ओर फैली हुई है। अब जरा सोच कर देखिए कि इतने विशालकाय ब्रह्मांड में हम इंसानों की चेतना का आखिर क्या अस्तित्व है, और क्या हो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की खुद की एक चेतन हो। हमारा ब्रह्मांड मैथमेटिकली बैलेंस है। ऐसा लगता है कि किसी ने सोच समझकर इस ब्रह्मांड को बनाया हो। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो रैंडम हो। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई फिजिकल लॉ काम करता है जिसे मैथमेटिकली डिफाइंड किया जा सकता है। हर एक घटना के लिए कोई ना कोई कारण होता है। बिना किसी कारण कैसे ब्रह्मांड में कोई भी घटना नहीं कर सकती। हाल ही में इसरो ने विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतर वह ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास चांद की मैथमेटिकली डिटेल्स पहले से ही मौजूद थी, जैसे कि चांद की ग्रेविटी, चांद की पृथ्वी से दूरी इत्यादि। वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि उनको चंद्रयान को कितनी रफ्तार से चांद पर भेजना है, कितनी ऊंचाई से और कितने एंगल पर ट्रैक्टर्स को चालू करना है, और उन ट्रस्ट्स की मदद से कितना फोर्स प्रोड्यूस करना है कि बिना क्रश हुए चंद्रयान को चांद की सतह पर लैंड कराया जा सके। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ब्रह्मांड मैथमेटिकली डिफाइंड है और इसमें रैंडम कुछ भी नहीं हो रहा, और हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। जैसे कि माँ को चांद की ग्रेविटी रैंडम होती, मतलब एक पल में ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा काम हो जाती तो दूसरे ही पल में ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। तो क्या इस केस में हम चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाते नहीं ना? वैज्ञानिकों को यह चीज हमेशा परेशान करती रहती है कि ब्रह्मांड आखिर इतनी परफेक्टली काम कैसे कर रहा है। कोई तो होगा जिसने इसे इतना परफेक्टली डिजाइन किया है, या फिर हमारा ब्रह्मांड अपने आप में एक बहुत बड़ा सा जीव है जिसमें खुद की चेतना है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस विशालकाय ब्रह्मांड और इंसानी दिमाग के बीच कुछ समानताओं को खोजा है, जिसे कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि हमारा ब्रह्मांड खुद में एक जिंदा जीव की तरह है,
और हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े से जीव का दिमाग हो जिसके अंदर हम सब रह रहे हैं। हो सकता है कि आपको मेरी यह बातें बेतुकी लग रही हो, लेकिन एक बार के लिए आप वैज्ञानिकों द्वारा दी गई उन सिमिलरिटीज को देखिए जो इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड के साथ हो बहु मेल खाती हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स और लिविंग ब्रेन के बीच आश्चर्यजनक समानताएं खोजी हैं। आप इन तीनों वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर से ब्रह्मांड के इवोल्यूशन की सिमुलेशन को रिक्रिएट किया। इसमें आप देख सकते हो कि लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष में फैला हमारा यह ब्रह्मांड, जिसमें असंख्य गैलेक्सी के क्लस्टर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। गैलेक्सी के विशाल क्लस्टर आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे कॉस्मिक वेव बोला जाता है। दो इटालियन वैज्ञानिक फ्रांस बाजार, जो कि एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे, और अल्बर्टो 2020 के नवंबर में इंसानी दिमाग और कॉस्मिक वेव पर अपने द्वारा की गई रिसर्च के रिजल्ट्स को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इस रिसर्च के दौरान मिले परिणामों ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को आश्चर्यचकित कर दिया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क और ब्रह्मांड में गैलेक्सी से बने कॉस्मिक नेटवर्क की तुलना की तो उन्हें पता चला कि इंसान ही दिमाग और ब्रह्मांड के बीच ज्यादा फर्क नहीं है। अगर इसके आकार को छोड़ दिया जाए तो आप एक बार इस तस्वीर को देखिए जिसमें एक तरफ इंसानी ब्रायन है तो दूसरी ओर हमारा ब्रह्मांड। क्या यह एक इत्तेफाक है कि हमारे ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर और ब्रह्मांड का कॉस्मिक वेव आपस में मेल खाते हैं? शायद यह एक इत्तेफाक हो, लेकिन आप अगली सामान्य को देखिए। हमारे दिमाग में जो न्यूरल नेटवर्क है, अगर उसे ब्रह्मांड के बराबर स्केल कर दिया जाए तो जिस तरह से ब्रह्मांड में मटर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह हमारे ब्रेन में सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जो कि करती रूप में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। यहाँ तक कि हर एक न्यूरल रोड में एवरेज कर कनेक्शन होते हैं। वहीं ब्रह्मांड के गैलेक्टिक रोड में एवरेज 5 कनेक्शन होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे दिमाग और ब्रह्मांड का कंपोजिशन लगभग से है और हमारे दिमाग का रेशियो और प्रोपोर्शन ब्रह्मांड से मेल खाता है। जैसे कि ब्रेन में मौजूद सभी न्यूरॉन्स का मास पूरे ब्रेन का 30% होता है, इस तरह पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है, जिसमें ब्रह्मांड की सभी गैलेक्सी, उनमें मौजूद की तारे, उल्का पिंड इत्यादि, इन सभी का टोटल मास पूरे ब्रह्मांड का 30% है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इंसानी दिमाग का 77% भाग पानी से बना है, वही यूनिवर्स का 77% भाग डार्क एनर्जी है। यह दोनों ही पैसे पदार्थ हैं। इन दोनों में समानता यह है कि पानी इंसान ही दिमाग को और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को चलाने में मदद करती है। इंसानी दिमाग में कोचिया नाम का एक अंग होता है जो हमारे कान के हिस्से में होता है। इसकी बनावट, रेशों और प्रोपोर्शन ब्रह्मांड में मौजूद स्पाइरल गैलेक्सी से कुल मेल खाता है। तो क्या ब्रह्मांड की ह्यूमन ब्रेन के साथ यह सिमिलरिटी यह दर्शाती है कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े से जीव का दिमाग है जिसमें हम रह रहे हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ब्रह्मांड को एक बड़े से जीव का दिमाग मान लिया जाए तो विज्ञान की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी क्वांटम मैकेनिक्स के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बड़े स्केल पर ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद करती है, तो वहीं क्वांटम थ्योरी सच में स्तर पर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सच में स्तर पर फेल हो जाती है, तो वहीं क्वांटम थ्योरी बड़े स्केल पर फेल हो जाती है। लेकिन अगर बाई चांस हमारा ब्रह्मांड एक बड़े से जीव का दिमाग हो तो उसे विज्ञान की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकेगा। अगर ब्रेन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आधे मीटर से लेकर